हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप एकदम अच्छे से होंगे और अब मैं भी एकदम अच्छे से हूँ। आई एम फीलिंग गुड बिकॉज ऑफ यू कैन से आई बिकम सिक for many days. That's why I didn't make a video for my viewers. So for this, I'm very sorry because of your. I'm very late for making a video. So now this is right time. I'm feeling better. That's why I'm making my video for my viewers. So uh, I hope कि you are missing me and I miss you lot my viewers. Okay, तो आज हम क्या करेंगे? आज मैं आपको कुछ न्यू थिंग्स बताना चाहती हूँ अबाउट द एक्टिव पैसिव. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पैसिव? राइट. एक्टिव में क्या होता है? हमारा सिंपल सेंटेंस होता है. राइट. सिंपल सेंटेंस जो कि हमने बोला होता है, सीधा सिंपल, कि मैं खाना खाता हूं. अब उसमें पैसिव क्या होगा? यहाँ तो हमने सब्जेक्ट ने बोला सीधा कि मैं खाना खाता हूं, और पैसिव में क्या होगा कि कोई अदर पर्सन, राइट, या फिर मैं ही, कि मेरे द्वारा खाना खाया जाता है. यहाँ पे क्या होता है कि मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को जोड़ दिया है, और जब मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, यहाँ पे हमने फूड को ज्यादा एनहेंस किया है. राइट. क्या खाया जाता है? मेरे द्वारा खाना खाया जाता है. तो जब ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, ओके, इन कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट, देन हम वी आर मेकिंग एक्टिव पैसिव. राइट. देन दैट टाइम वी विल यूज पैसिव वॉइस. राइट. ओके, तो पैसिव वॉइस है तो एक ग्रामर का पोर्शन, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for those who want to learn this language and who want to learn the grammar also. And it's a very important topic for the student also. So we never left this topic when we are learning this language, right? तो मैंने आपको बताया एक्टिव और पैसिव. राइट. एक्टिव क्या होता है? जब एज इट इज सेंटेंस हम बोलते हैं, राइट, तो वो तो हमारा एक्टिव होता है. जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, वह जाता है आई ईट द फूड. ओके, आई यू कैन से आई ड्रिंक द वाटर, यू कैन से इट, देन आई वॉच द टीवी. दिस इज द एक्टिव वॉइस. दिस इज द एक्टिव वॉइस. एंड पैसिव वॉइस क्या होता है कि टीवी इज वॉच्ड बाय मी, राइट, then the food is eaten by me. This type of sentences जहाँ पे हम सब्जेक्ट को ना लेके हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वहां पे हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. राइट. तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा ग्रामर पोर्शन में तो आता ही है, और स्पीकिंग में इसलिए यूज होता है जहां पे हमें ऑब्जेक्ट को ज्यादा एनहेंस करना होता है, जहां पर हमें लगता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तो वहां हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम पैसिव वॉइस कहाँ बनाते हैं. राइट. अब जैसे जब किसी सब्जेक्ट का, यू कैन से, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ना पता चले, राइट, कि ताजमहल बनाया गया, राइट, द ताजमहल इज बुइल्ट, राइट, द बुइल्ट, ओके, यू कैन से इट. अब किसने बनवाया ये पता नहीं है. राइट. जब सेंटेंस हमने बोल दिया लेकिन उसका हमें सब्जेक्ट का पता ना हो, तो इट मीन्स वो पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस इट मीन्स कहने का मतलब ये कि वो पैसिव वॉइस में बोला गया है. राइट. तो समझने की कोशिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू ऑल, कि जब हमें सब्जेक्ट का पता ना हो, राइट, और हम ऑब्जेक्ट को लेके ही, राइट, उसको हम एनहेंस करते हैं, और उसको, उस ऑब्जेक्ट को लेके, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सेंटेंस मेक करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है. एक्टिव वॉइस को तो सीधा सिंपल है, जो सिंपल हमारा प्लेइंग जो हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है, वो हमारा एक्टिव पोर्शन होता है. और पैसिव वॉइस वो होता है जो हमारा एक्टिव पोर्शन ना होके हम उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं. ज्यादा हम सब्जेक्ट पे ना जोर देके उसके ऑब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देते हैं, और एज अ सब्जेक्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है, राइट, तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है. ठीक है. जैसे कि मैंने सीधा सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. राम ईट द फूड. राम ईट द फूड. अब राम ईट्स द फूड, इट मीन्स राम खाना खाता है, राइट.
अगर हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? द फूड इज ईटन बाय राम, द फूड इज ईटन बाय राम। तो ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। कहीं कहीं पे ये जरूरी नहीं होता कि हम इसके सब्जेक्ट को बताएं बाय के थ्रू, हम थर्ड फॉर्म लगा के ही उसे शो कर देते हैं। जैसे कि द वर्क इज कंप्लीटेड, काम कर लिया गया है। ये जरूरी नहीं कि किसने किया है बताना, क्योंकि जब हमारे सामने सब्जेक्ट है और हमें पता है कि ये काम उसने कंप्लीट कर लिया है और हम बोल रहे हैं फिर भी द वर्क इज कंप्लीटेड बाय यू, हम यू तो नहीं बोलेंगे ना, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय यू नहीं, हम सीधा बोलेंगे। अगर वो हमारे सब्जेक्ट हमारे फ्रंट पे बैठा है हमारे सामने, तो हम यहीं पे सेंटेंस छोड़ देंगे, द वर्क इज कंप्लीटेड, द वर्क इज कंप्लीटेड। सब्जेक्ट देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय यू या फिर मी कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई नीडनेस नहीं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट, क्योंकि हमारे सामने सब्जेक्ट हमें पता है कि क्या है और हमारे सामने अवेलेबल भी है। हमें सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर उस वक्त इंपॉर्टेंट होता है जब हमारे सामने सब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो, राइट, और हम किसी ऐसे वर्क को बता रहे हो कि वो किसी और के थ्रू किया गया हो, राइट। जैसे कि मैंने बोला कि राम जो है दिल्ली चला गया है, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? सीधा सिंपल है, ठीक है, राम दिल्ली ट्रेन के थ्रू गया है, राइट, तो क्या हो जाएगा? राम, ठीक है, राम इज, ओके, क्योंकि सिंगुलर है हमारा, राम इज गोन, राम इज गोन, राम चला गया है, ठीक है, बाय ट्रेन, राम इज गोन बाय ट्रेन। और हाँ, एक पॉइंट मेरा ये भी आपको बताना है, जब हमें अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, राइट, तो जब हमें अपने सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है तब हम अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, एज ए पैसिव वॉइस में मेक करते हैं, राइट। तो कुछ समझे आप? अभी मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, जैसे कि दिल्ली से, ठीक है, यू कैन से प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से चला गया, राइट, हमें पता है सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, राइट, तो दिल्ली से चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें दिल्ली ऑब्जेक्ट है तो दिल्ली को तो लेंगे नहीं, राइट, कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज गोन, नहीं, ये रोंग हो जाएगा। जब हमारा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मुख्य होता है, प्रमुख होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तब हम उसी के थ्रू उसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं, समझिए। तो कैसे बोलेंगे हम, ठीक है, आवर प्राइम मिनिस्टर इज गोन, ओके, हमारा प्राइम मिनिस्टर चला गया है, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली। आपको समझ में आया? आपको होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली मैंने आज आपको ऑरल समझाया है, राइट, कि हम पैसिव वॉइस कैसे कैसे बनाते हैं। अब मैं इसके आपके फॉर्मूले भी बताऊंगी, सिंपल है, बहुत इजी है, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, राइट। कैसे? अब मैंने सिंपल जैसे ले लिया कि इसमें क्या होता है, हमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट वर्क कराना होता है, ठीक है, और जहां पे किसी सब्जेक्ट का पता ना चल रहा हो, राइट, तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है, राइट, कि जैसे खाना खा लिया गया, किसने खाया हमें नहीं पता, ठीक है, काम कर लिया गया, किसने किया हमें नहीं पता, राइट, वह आ गया, कौन आ गया हमें नहीं पता। तो ये जो होता है हमारा पैसिव वॉइस पोर्शन होता है, जहां पे क्वेश्चन टैग लग जाता है, सब्जेक्ट का पता नहीं होता, राइट। तो जब क्वेश्चन टैग आ जाए और हमें क्लियर सब्जेक्ट का पता ना हो, तो उस पोर्शन को हमें पैसिव वॉइस में बना लेना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट, यू सपोज, जैसे कि हम, यू कैन से कि मैंने अपना इंग्लिश का काम कर लिया, या यू कैन से मैंने अपना होमवर्क कर लिया, सीधा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस से बोलेंगे, ठीक है, आई हैव, यू कैन से, ये तो आपको सिंपल बनेंगे, कैसे बनाएंगे आप? माई होमवर्क, ठीक है, माई होमवर्क, ठीक है, इज कंप्लीटेड, यू कैन से इट, माई होमवर्क इज कंप्लीटेड, मेरा होमवर्क कर लिया गया है, राइट, यू कैन से इट। तो इसमें क्या होगा कि मेरा होमवर्क कंप्लीट है, माई होमवर्क इज कंप्लीटेड। अब मैंने बाय मी तो नहीं बोला ना, क्योंकि मैं तो खुद ही अपने लिए बोल रही हूँ, तो बाय मी की लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
एक्चुअली ये पैसिव वॉइस हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग में जब हम करते हैं बहुत यूज होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग और हमारा जो न्यूज़ होती है टीवी न्यूज़, उसमें हमारा पैसिव पोर्शन बहुत यूज होता है। सभी मोस्टली 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 हमारा पैसिव वॉइस ही यूज होता है। जब हम स्पीच देते हैं कहीं पर, राइट, हम कहीं पे बैठते हैं और हम स्पीच बोलते हैं, तब हमारा पैसिव वॉइस बहुत यूज होता है कि ठीक है, क्योंकि हम एज यू कैन से हम बहुत इंपॉर्टेंस देके अपनी एक एक लाइन्स बोलते हैं, तो हम उसके उसके फॉर्मूले के थ्रू, उसके जो भी रूल्स हैं पैसिव वॉइस के, राइट, तो उसके थ्रू हम अपने सेंटेंस को मेक करते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देख के बोलते हैं, तो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनते चले जाते हैं। चलो आज मैंने आपको ओरल समझाया है। नेक्स्ट मेरी क्लास जो होगी आपके लिए पैसिव वॉइस के साथ, वो आपको मैं रूल्स कराऊंगी इसके सारे। तो तैयार रहिए आप अपनी पैसिव वॉइस क्लियर करने के लिए, क्योंकि पैसिव वॉइस बहुत इजी है बनाना और बिल्कुल इजी है, और आपको मैं सिखा के रहूंगी, आई प्रॉमिस यू। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अप्रिशिएट कीजिए। और ओके, चलो ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट, वी विल मीट नेक्स्ट क्लाइम। बाय बाय, टाटा सी यू।